पत्रकार का, नेता का, उनके खुद का यहां रखना चाहिए सदन पर। आप प्रश्नकाल करना देना चाहते नहीं करना चाहते? सदन गंभीरता के साथ बहस के लिए है। सरकार ये कबूल करे कि पेगासस का इस्तेमाल नहीं करती। अब तथ्य रख दो, बाकी तो सुप्रीम कोर्ट ने तय कर लिया भाई। It's all चुपचाप. At that time, the friendly match between Congress and communists will go on. जो लोग इसको पॉलिटिकल इश्यू बना रहे हैं, वो ड्रग के कारोबार का समर्थन कर रहे हैं। जासूसी पर किसने सबूत मांग लिए? टोका टोकी पर क्यों गुस्सा गए अमित शाह? जीएसटी को गुंडा सर्विस टैक्स क्यों बोला गया? और बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई के मामले में गृह मंत्री ने संसद में क्या जवाब दिया? इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं आज का शो संसद में। आज संसद की कार्यवाही शुरू होती उससे पहले ही कांग्रेस समेत विपक्षी सांसद संसद भवन परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने धरने पर बैठ गए। इनकी मांग थी कि तवांग सेक्टर में हुई झड़प पर चर्चा की जाए। इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी और मणिकम टैगोर ने चीन के साथ सीमा की स्थिति पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया। जैसे ही प्रश्नकाल शुरू हुआ, विपक्षी सांसद चीन पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा करने लगे। आप प्रश्नकाल करना देना चाहते नहीं करना चाहते? नहीं चलना चाहते? सदन की कार्रवाई 12 बजे तक स्थगित की जाती है। 12 बजे एक बार फिर लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई और सदन के पटल पर पत्र रखे गए। इसके बाद नियम 193 के तहत देश में नशे की समस्या पर चर्चा शुरू हुई और विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट कर दिया। चर्चा के बीच में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने सरकार पर जासूसी का आरोप लगाया तो केंद्रीय गृह मंत्री इस आरोप पर बरस पड़े। आप हमें यह बताइए कि आप इंटेलिजेंस का आप किस प्रकार का इस्तेमाल करें, सर्वेलेंस का आप किस प्रकार का इस्तेमाल करें। आप बार बार हमारे ऊपर तो स्नूपिंग कर देते हैं, हमारे मोबाइल फोन पे पेगासस लगा देते हैं, पत्रकारों पे पेगासस लगाते थे। आप मुझे बताइए पेगासस के द्वारा आपने कितने ड्रग्स नारकोटिक्स के माफिया को आपने पकड़ा है? आप जो सर्वेलेंस हम पे लगाते हैं, आपने कितने ड्रग्स के माफिया, बड़े बड़े माफियाओं को आपने सर्वेलेंस के द्वारा पकड़ा है? आप ये भी हमको बताइए। इन्होंने बहुत गंभीर आरोप किया है कि इनके मोबाइल पर पेगासिस लगा है। आधार उनको सदन में रजू करना चाहिए। ऐसे नहीं बोल सकते आप। या तो ये शब्द निकाल दिए जाए या तो वो आधार रजू कर यहां रखें। इनके पास एक भी आधार हो किसी के, पत्रकार का, नेता का, उनके खुद का यहां रखना चाहिए सदन पर। सदन गंभीरता के साथ बहस के लिए है, स्वच्छंदी राजनीतिक आरोपों के लिए नहीं है सदन। हर सदस्य ने बोलते वक्त इसकी तथ्य को यहां रखने की पात्रता रखने के बाद बोलना चाहिए। सर, मेरा फिर आग्रह है कि अगर मेरी से कोई गलती हुई है तो सरकार ये कबूल करे कि पेगासस का इस्तेमाल नहीं करती। आप कहना है साहब, इन्होंने कहा है कि इस्तेमाल हुआ है, उन पर हुआ है। आप तथ्य रख दो, बाकी तो सुप्रीम कोर्ट ने तय कर लिया भाई। बदनामी नहीं है आपके नेता की तरफ। आदेश दीजिए सर, तो हम क्या कर सकते हैं? आप आदेश दीजिए, हम आपके आदेश के अनुसार आप जो भी आपको लगता है कि सदन की मर्यादा का अगर मैंने कोई उल्लंघन किया है तो आप आदेश दीजिए। लेकिन यहाँ पे सर हम जो भी हम बात रखते हैं जिम्मेवारी से रखते हैं। माननीय एक मिनट माननीय सदन उच्च सदन है और उच्च सदन में हम अपनी बात को तथ्यों प्रमाणों के साथ रखें तो सदन की मर्यादा बढ़ती है। ये मेरा आग्रह है। फिर बारी आई मनोज तिवारी की तो उन्होंने अल्कोहल जैसे ड्रग्स को ग्लैमराइज ना करने की बात कही। जैसे यहाँ नशे के खिलाफ बात हो रही है, लेकिन कुछ लोग अल्कोहल को ग्लैमराइज करते हैं। मेरी प्रार्थना होगी, मैं जिस गांव से आता हूँ हमने देखा है सभापति महोदय, पहले शराब का नशा लगा, फिर गांजा का नशा लगा, फिर हेरोइन पीने लगे, 80-80 बीघा खेत बिक गया और बर्बादी के कगार पे चले गए। परिभाषा क्या है ड्रग की, उसमें जाना, लेकिन अल्कोहल को ग्लैमराइज न करें, ये मेरी प्रार्थना होगी। हमारे किसी साथी ने कहा कि बंदरगाह पर 3000 केजी ड्रग्स पकड़ ली गई, तो पकड़ ली गई, उस पर क्यों शॉक्ड हैं ये भी मुझे समझ में नहीं आता है। हम लोग जब तुलना करते हैं पहले से आज तक की, मैं अभी एक जानकारी पढ़ रहा था कि
2006 से 2013 तक जब्त की गई ड्रग्स किलोग्राम में 22,45,178 किलो थी। वही 2014 से 2022 तक ये 62,60,230 किलोग्राम पकड़ी गई। सरकार के इस प्रयास को ये अपने आप में तुलना दिखा देता है। 40 लाख किलोग्राम का अंतर है। सभापति महोदय, जब्त की गई ड्रग्स की संख्या जहां 2006-2013 में 10,31,000 22,117 किलोग्राम थी एक संख्या थी, वहीं अब 24 लाख से ज्यादा संख्या में ड्रग्स जब्त की गई है। इसके बाद गृहमंत्री अमित शाह ने चर्चा के बीच आए सवालों के जवाब दिए और अपनी बात रखी। अमित शाह अपनी स्पीच दे रहे थे, तभी बीच में टीएमसी सांसद ने टोका तो शाह बैठ गए। ऐसे वैसे नहीं, पहले गुस्सा किए और फिर हंस भी दिए। देखिए। जो दादा आपको भाषण करना है तो मैं बैठ जाता हूं, 10 मिनट बोलिए। इतने सीनियर सांसद होकर बीच में टोका टोकी करना ना आपकी उम्र के लिए अच्छा है ना आपकी सीनियोरिटी के लिए अच्छा है। मैं बैठ जाता हूं, आप भाषण करिए 10 मिनट प्लीज। माननीय गृह मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, हर बार नहीं करनी चाहिए, विषय की गंभीरता को समझना चाहिए तो बोले नहीं होते। क्रोधित नहीं होता हूं भैया, समझाता हूं। कई बार समझाना पड़ता है बड़ों को भी। अमित शाह ने अपने भाषण में राज्यों से एनसीओआरटी या एनकॉर्ड समिति पर काम करने के लिए कहा। एनकॉर्ड का फुल फॉर्म नेशनल नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन पोर्टल है। इस स्तर पर मैं सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को भी सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। ढेर सारे राज्यों ने, लगभग 100% राज्यों ने राज्य स्तरीय एनकोड समिति बना ली है। इसकी मीटिंग्स भी होती है, इसकी मिनट्स भी आती है और वहां पर केंद्रीय एजेंसियों के प्रतिनिधियों को बिठाते भी है, चर्चा भी करते हैं। परंतु सबसे महत्वपूर्ण जो है, जिला स्तरीय संरचना का डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जब तक डीसीपी और कलेक्टर इकट्ठा बैठकर, समाज कल्याण अधिकारी इकट्ठे बैठकर और हेल्थ डिपार्टमेंट का बंदा इकट्ठा बैठकर जिला स्तर पर इसकी मीमांसा नहीं करेंगे, ये हमारी लड़ाई सफल नहीं होने वाली। आज तक देश के सिर्फ 32% जिलों में, हम 1.5 साल से प्रयास कर रहे हैं, 32% जिलों में ही समिति बनी है। इस सदन के माध्यम से मैं देश भर के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को और केंद्र शासित प्रदेश के सभी सरकारों को, एलजी को, एडमिनिस्ट्रेटर्स को निवेदन करना चाहता हूं कि आप स्वयं व्यक्तिगत स्तर पर इंटरेस्ट लेकर आप अपने अपने राज्य में जिला स्तरीय एनकोड समिति की रचना करें। जिस दिन राज्य के, देश के सभी जिलों में जिला स्तरीय एनकोड समिति बन जाएगी और राज्य स्तरीय एनकोड समितियों को उसका फीडबैक मिलेगा, ये लड़ाई हमारी बहुत मजबूत हो जाएगी। और मान्यवर, अभी कुछ सदस्य पढ़ रहे थे, मैं इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, सिर्फ एक दृष्टिकोण के बदलाव की विनती करना चाहता हूं। किस राज्य में से सबसे ज्यादा ड्रग्स पकड़े गए, उसका मतलब हम ये ना निकाले कि वो राज्यों में सबसे ज्यादा ड्रग है। इसका मतलब ये है कि वो राज्य सबसे ज्यादा काम करता है और पकड़ता है। अगर पकड़ते ही नहीं है तो कुछ नहीं पकड़ा जाएगा, तो फिर पंजाब में ड्रग ही नहीं है। अगर पकड़ना नहीं है तो आंकड़े अच्छे ही हो जाएंगे। मगर क्या इस शुतुरमुर्ग नीति से हम देश को बचा सकते हैं? नहीं बचा सकते। हमारा मुंह मिट्टी में डालने से आंधी नहीं चली जाती मान्यवर, आंधी को फेस करना पड़ता है, सीने पे झेलना पड़ता है। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। एक मिनट मान्यवर कांग्रेस पार्टी के नेता ये कह रहे ड्रग कहां से आ रहा था। ड्रग गल्फ कंट्रीज से आ रहा था। इसके मालिक कौन है, उनको सारे के सारे पकड़ लिए गए हैं, फैक्ट्रियां सील कर दी गई हैं
और उसके आधार पर देश के 12 राज्यों में रेड कर वहां भी कारोबार करने वालों को पकड़ लिया। और दूसरी बात, अभी मेरे पास नहीं है, मुझे मालूम नहीं था कि मुझे पुलिस इंस्पेक्टर की तरह इस सदन में जवाब देना पड़ेगा, तो मैं डिटेल लेकर नहीं आया हूं, मगर चालान कर दिया गया है, ऑनलाइन उपलब्ध है, सर्च कर नहीं मिलना है तो मुझे बताइएगा, मैं भेज दूंगा। आगे शाह ने आंकड़ों के जरिए बताया कि ड्रग्स पर कैसे देश भर में लगाम लगाई जा रही है और इस बीच बिना नाम लिए राहुल गांधी का जिक्र भी कर डाला। मान्यवर, 2006 से 13 में 22,45,000 किलो ड्रग पकड़े गए, 22,45,000। 2014 से 22 में 62,60,000 किलो ड्रग पकड़े गए। मान्यवर, यूनिट्स में देखे तो 10 करोड़ यूनिट्स पकड़े गए और अब मोदी जी के शासन में 24 करोड़ यूनिट पकड़े गए। कीमत में लगभग 23,000 करोड़ की कीमत थी 2006 से 13 में। इतनी महंगाई वहां नहीं हुई है जिससे कीमत बढ़ जाए, मात्रा बढ़ी है 23,000 करोड़। और मान्यवर, अब 97,000 करोड़ के ड्रग को पकड़कर जला दिया गया, 5 गुना ज्यादा। मान्यवर, मामले 1,45,062 रजिस्टर हुए थे, इसमें 4,14,697 मामले थे और कुल गिरफ्तारी 1,62,908 हुई थी और यहां पर 5,23,234 हुई। पहले गंभीर प्रकार के केसों की क्वालिटी नहीं बनी थी। ड्रग के सेवन करने वाले का केस अलग होता है, ड्रग के खुदरा व्यापार करने का केस अलग होता है और ड्रग स्मगलिंग और ड्रग के डीलर का केस। हमने डीलर और स्मगलिंग के केस को गंभीर प्रकार के 13,000 केस मान्यवर डीलर और स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ रजिस्टर हुए। ये बताता है कि हमारी दिशा सही है, परिणाम भी मिल रहे हैं। मान्यवर, कई बार मैं तो आश्चर्य करता हूं, कई बार सभाओं में मैंने देखा एक राष्ट्रीय नेता उपस्थित नहीं, उपस्थित होते तो नाम भी दे देता, यात्रा में है तो नहीं, मैंने कहा ना, नहीं, मैं सुनिए ना, मेरा सोच के बारे में कुछ नहीं है, समझ के बारे में समझो जरा। मान्यवर, मैंने गुजरात के चुनाव के वक्त एक भाषण सुना कि गुजरात में ड्रग का कारोबार बढ़ गया है, गुजरात से ड्रग पकड़ा जाता है। अरे भाई, देश की सीमा है, बंदरगाह है, बंदरगाह से आएगा, हम पकड़ेंगे तो अच्छा किया या बुरा किया, ये समझ में ही नहीं आ रहा है। अब पंजाब में नहीं पकड़ा जाता है तो क्या बिट्टू साहब कह सकते हैं पंजाब में ड्रग नहीं है? भाई, पकड़ना कोई बुरी बात नहीं है, पकड़ना अच्छी बात है और हम इस कमेंट से कोई हतोत्साह नहीं होंगे और पकड़ेंगे और खत्म करेंगे। अमित शाह के भाषण के साथ 2 दिन से लोकसभा में नशे की समस्या पर चल रही चर्चा समाप्त हो गई। इसके बाद लोकसभा में संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 5वां संशोधन विधेयक 2022 पर चर्चा शुरू हुई। इस बिल का उद्देश्य छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति सूची में शामिल धनुअर, धनुआर, सोनरा, सावनारा और बिंझिया समुदायों को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करना है। अब बढ़ते हैं राज्यसभा की तरफ। राज्यसभा की कार्यवाही भी हर रोज की तरह सुबह 11 बजे शुरू हुई और सबसे पहले सदस्यों द्वारा सभा पटल पर पत्र रखे गए। इसके बाद संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के कल्याण संबंधी समिति के चुनाव के लिए प्रस्ताव पेश किया। इसके बाद राज्यसभा में शून्यकाल शुरू हुआ और शून्यकाल में लोकहित के मुद्दे उठाए गए। इस दौरान संसद में यूपी में जीएसटी की छापेमारी का मुद्दा उठा। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक अति महत्वपूर्ण विषय पे दिलाना चाहता हूं मान्यवर। 1 हफ्ते तक हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में मान्यवर जिस तरीके से छापेमारी का आतंक हमारे छोटे व्यापारियों के ऊपर डाला गया, छापेमारी का जो आतंक डाला गया, उससे उनको राहत मिलनी चाहिए। छापेमारी तो दूर की बात है मान्यवर, जीएसटी के अधिकारी नहीं गए छापामारी करने के लिए, पुलिस बल साथ में लेके गए, चेक भरवा के लेके आए। अयोध्या का मामला, एक व्यापारी से 5 लाख का चेक लिया,
गोंडा में एक व्यापारी से 3 लाख का चेक लिया। अरे भाई, आप मामले की जांच कीजिए, उसके बाद तब आप टैक्स लीजिए। आपने मामले की जांच भी नहीं की। छोटे मझोले जितने भी व्यापारी हैं उनको पूरे उत्तर प्रदेश में आपने तंग कर रखा है। मैं तो मान्यवर यही आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा। The honorable member will give details जी, of I will give two details. incidents, and honorable member is yet to give details of the information. I have source. given, sir. No, not given. Check up. I have given, give the details also. Sir. And please conclude. हाँ, कंक्लूडिंग सो सर, ये टैक्स की जो प्रणाली उत्तर प्रदेश में लागू करके व्यापारियों को जो परेशान किया जा रहा है, इस पर रोक लगनी चाहिए। जीएसटी के माध्यम से जीएसटी को जीएसटी ही रहने दीजिए, उसको गुंडा सर्विस टैक्स में तब्दील मत। शून्यकाल के बाद प्रश्नकाल शुरू हुआ तो पंचायती राज, शिक्षा और गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले मुद्दे उठाए गए। इस दौरान इमरान प्रतापगढ़ी ने बिल्किस बानो मामले में दोषियों की रिहाई का मुद्दा उठाया तो सदन में हंगामा होने लगा। भारत की एक बेटी, गर्भवती महिला बिल्किस का गैंग रेप और उसके परिवार के 7 लोगों की जघन्य हत्या, उनके कैदियों को रिहाई, क्या यह मैटर ऑफ स्टेट है कि गृह मंत्रालय भी इस पर कभी इस पर ध्यान देगा या नहीं देगा? इट्स ओनली मैटर ऑफ स्टेट। इट्स ओनली मैटर ऑफ स्टेट। आप बैठे, आप बैठे। माननीय मंत्री जी, आप माननीय उपसभापति जी, अभी मैं यही कह रहा हूं कि सदस्य ने प्रश्न के उत्तर को ठीक ढंग से पढ़ा नहीं। उसमें यह लिखा है कि एनसीआरबी जो स्टैटिस्टिक्स इकट्ठा करती है जेल के संबंध में, उसमें जेलों की संख्या, जेलों में कैदी, जेलों में पुरुष महिला कैदी, ऐसी विशिष्ट श्रेणी कि कौन से कैदी सजा पूरी करने के बाद भी छोड़े नहीं गए, इसके कोई विशिष्ट आंकड़े एनसीआरबी कलेक्ट नहीं करता है। यही उसमें कहा गया है। दूसरी चीज, ये साफ है, आप पता कर लीजिएगा, पता कर लीजिएगा। मैं पूरी जिम्मेदारी से जवाब दे रहा हूं माननीय मंत्री जी। और दूसरा जो इन्होंने कहा, प्लीज आप अपनी सीट पर नहीं बैठिए मैडम, प्लीज दूसरा इन्होंने प्रश्न पूछा है कि 2019 में ऐसे कैदी जो अपनी सजा पूरी कर चुके लेकिन उनको छोड़ा नहीं गया। मैं आपको कहना चाहता हूं कि गृह मंत्रालय की यह जिम्मेदारी है कि वो एडवाइजरी जारी करता है। हमने जेल प्रिजन 2016 जारी किया है, जिसके माध्यम से कैदी जो सजा पूरी कर चुके हैं उनको रिहा करने की ऐसी सारी सुविधाएं हैं। उसके अलावा हम ई प्रिजन के माध्यम से हमने 100 करोड़ रुपए की लागत से जेलों में ई सिस्टम डेवलप किया है, जिसमें कैदी कब आया, कब गया, कब उसकी सजा पूरी हुई, ये सारा करके प्रदेशों की एक व्यवस्था होती है जिसके माध्यम से उसको पूरा करते हैं। और इसलिए जो भी लोग हैं उसमें हमने एक नई, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने 15 अगस्त 2022, 26 जनवरी 2023 और 15 अगस्त 2023 के लिए एक विशेष योजना बनाई है, जिसमें ऐसे कैदी जो जुर्माना अदा न कर पाने के कारण जेल में हैं, उनको प्रदेश सरकारों को कहा गया है कि वो जेल से रिहा किए जाएं। और ये प्रश्न माननीय उपसभापति जी, चूंकि जेल में जो कैदी सजा पूरी कर चुके हैं उनके संबंध में है, इसलिए जो जिनकी सजा माफ की गई है उसके संबंध में अगर कोई जानकारी है तो अलग से नोटिस और प्रश्न पूछना चाहिए। धन्यवाद। सदन में एक सवाल के जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जानकारी दी कि पिछले 3 सालों में यानी 2019 से 2021 तक सीएपीएफ और असम राइफल्स के 177 जवान शहीद हुए। प्रश्नकाल के समाप्त होते ही राज्यसभा कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। फिर 2 बजे के बाद वित्त मामलों से जुड़े विनियोग नंबर 4 और 5 बिल 2022 पर चर्चा शुरू हुई। विनियोग बिल केंद्र सरकार को भारत की संचित निधि से धनराशि की निकासी का अधिकार देता है। आज बिल से जुड़े सवालों का जवाब दिया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। In a very colloquial and also very populist way, he said, what is Aadhaar card? You should actually be giving Udhar cards. And he also said, inflation, the wholesale inflation, WPI inflation is high and it is in double digit. Sir, he is a qualified accountant. Honorable member is a qualified accountant. I am not one. So with my limitation, but I still want to present before him that he should
kindly look into the numbers before he speaks. He's not here. इसके बाद वोटिंग के जरिए विनियोग संख्या 5 विधेयक 2022 और विनियोग संख्या 4 विधेयक 2022 वापस लिया गया। थोड़ी देर बाद राज्यसभा में ही द एंटी मैरीटाइम पायरेसी बिल 2019 या हिंदी में कहें तो समुद्री जलदस्युता रोधी बिल चर्चा के लिए पेश हुआ और इसे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पेश किया। ये बिल भारतीय अधिकारियों को गहरे समुद्र में समुद्री डकैती के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार देता है। तो ये थी आज की संसद की कार्रवाई। आपका इस पूरी कार्रवाई पर जो हंगामा हुआ, उस पर जो बातचीत हुई, जो आपके मुद्दे उठे, उस पर क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी ये शो आपके लिए लिखा था हमारे साथी अंशुल ने। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।